मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई अहम एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें किसानों के हित, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शहरी विकास से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। इस कैबिनेट बैठक का फोकस रहा बेहतर बुनियादी ढांचे, किसानों को राहत और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना। देखिए पूरी रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले। किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा 3 लाख तक का लोन। अस्पतालों में बेड की संख्या 1000 से बढ़कर 1800 होगी। सरकार ने दी 810 नए पदों की स्वीकृति। रीडेवलपमेंट योजना को हरी झंडी। बेहतर विकास करने वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार। मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के किसानों को 3 लाख तक का लोन 0% ब्याज पर मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाना सरकार का लक्ष्य है। इस योजना का उद्देश्य कृषि को और मजबूत करना और किसानों को आर्थिक राहत देना है। किसानों की लागत मूल्य कम हो, इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण देना जारी रहेगा। कैबिनेट बैठक में सबसे अहम चर्चा रही शहरी क्षेत्रों में रीडेवलपमेंट यानी पुनर्घनत्व योजना को लागू करने की। इस योजना का मकसद पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक विकास को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे शहरों में रहन सहन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 2 बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के कई जिलों में अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी जिलों में अस्पतालों के बेड की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1800 की जाएगी। इसके लिए 810 नए पद भी सृजित होंगे। सरकार का दावा है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुलभ और प्रभावी बनेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले जहां पर जिला अस्पतालों के स्वीकृत बेड की संख्या से ज़्यादा वहाँ की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये ज़िले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी। बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी जिलों में इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे। नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय नीमच 200 बेड का है, अभी वो 400 बेड का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय सिंगरौली 200 का है, वो 400 हो जाएगा। श्योपुर 200 है, वो 300 हो जाएगा। और डिंडोरी भी 100 बेड का है, वो 200 बेड हो जाएगा। इससे इन आदिवासी बाहुल्य इलाकों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में काफ़ी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को अब पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाले जिले को 75 लाख रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे जिलों में विकास की रफ्तार और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेगी। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं, उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए सभी को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे, इसके लिए आज इसका मूल्यांकन और
ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़ 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि, ये वो लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पर काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की इसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिला के यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज लिए गए हैं। इसमें नहीं किसानों के लिए राहत, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और शहरी विकास की नई योजना। आज की कैबिनेट बैठक कई अहम फैसलों से भरी रही। सरकार जहां एक और गांव और किसानों पर ध्यान दे रही है, वहीं शहरों में विकास की नई दिशा तय कर रही है। आने वाले समय में इन फैसलों का असर सीधे जनता के जीवन पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।